Hello champs, I am Sujit Shinde. So in the previous class we will discuss about our intestinal glands, सर्कस एंटेरिकस जो एंजाइम का जूस है, एंजाइम का जूस बनता है, उस जूस को सर्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस कहा जाता है। उसके बाद हमने लिवर के बारे में पूरी जानकारी ले ली। लिवर क्या है, लिवर के दो लोब्स है, लिवर की सेल्स को हेपेटिक सेल्स कहते हैं, उनके अंदर लोब्यूल्स है, लिवर के लोब्स के अंदर लोब्यूल्स है, उनको हेपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है। ये सब हमने पूरा देख लिया कल के लेक्चर में। आप कल का लेक्चर रेफर कीजिए अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा। एंड इसके पहले के साथ हाँ आई थिंक 7 लेक्चर हो चुके हैं। सातों के सातों लेक्चर आपको देखने चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। ओके, अभी फिलहाल इस लेक्चर पे हो, ये लेक्चर देखिए, उसके बाद वो सातों के सातों आपको रेफर करने हैं। ओके, सो आज हम लिवर के बाद एक छोटा सा कल का टॉपिक हमारा रह चुका था, जो लिवर के बाद हमारे यहाँ पे एक पित्त की थैली कहा जाता है। कुछ ज्यादा काम नहीं उसका, गॉल ब्लैडर, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सो गॉल ब्लैडर टॉपिक डालना है आपको, इतना बड़ा काम नहीं है इनका, पर है हमारे बॉडी में तो कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। सो इसलिए पढ़ लिया तो अच्छा है और पढ़ना ही चाहिए। तो टॉपिक डालिए गॉल ब्लैडर। कुछ नहीं बना था, इट फॉर्म्स नथिंग, लिख लीजिए, इट फॉर्म्स नथिंग। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो हमारे डक्ट सिस्टम हम देखने वाले हैं, उसमें इनके एक डक्ट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसलिए छोटा सा ले लो ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सी बड़ी बात है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फाइल एंड एक और काम के रिस्पॉन्सिबल है। अभी रिस्पॉन्सिबल फॉर इस प्रकार से डबल नोटेड में डाल दे रहा हूं, आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर लिखना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन इसका भी शॉर्ट फॉर्म है यार, लेकिन मैं आपको इसके पहले मैंने बताया है, नहीं मुझे याद नहीं, इसलिए कंसंट्रेशन पूरा लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस बाइल जूस का कंसंट्रेशन करना एंड स्टोरेज ऑफ बाइल जूस इसमें होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त की थैली। ये भी लिखवा दो, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जी ब्लैडर लिख रहा हूं, इसका मतलब है गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में पित्त की थैली कहते हैं। पित्त की थैली। ओके, सो इतना जान लीजिए इसके बारे में। इसके बाद अब हम देखने वाले हमारे डक्ट सिस्टम लिवर की, एंड देन गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, वो सब उन सब की डक्ट का क्या काम है आगे हम देखने वाले। ओके, सो इतना नोट कर लीजिए, लिख लिया, रफ कर रहा हूं। सो गाइस, अब हमने गॉल ब्लैडर पूरी कंप्लीट कर ली। कुछ नहीं करता, इट फॉर्म्स नथिंग, स्टोरेज ऑफ बाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस, ये इसका काम है हमारे गॉल ब्लैडर का। अब हम देखने वाले हमारे डक्ट सिस्टम, द डक्ट ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर टॉपिक डालिए, एंड द पैनक्रियास, the duct of liver gall bladder, जीपी लिखो सिर्फ, गॉल ब्लैडर मतलब गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं। ओके, आई टोल्ड यू हमारे लोब्स के हमारे लिवर के दो लोब्स हैं। ओके, तो निकाले, स्ट्रक्चर निकालना है आपको हाथों से, एनसीईआरटी में है, बट अगर आप सिर्फ पढ़ोगे उसको, गारंटी है मेरी, किसी को नहीं समझ में आएगा। ओके, तो समझिए यहाँ पे। सो मैंने आपको बताया हमारा लिवर किसकी तरह है, जो मुंबई के उन्होंने पैटिस खाया हुआ, बिल्कुल। सो इट्स अ पैटिस लाइक स्ट्रक्चर, इट्स लाइक दैट। हाँ, इसी प्रकार से होता है। एक सेकंड में मेरा मार्कर चेंज करता हूँ क्या। ओके, सो इसके दो पार्ट्स है, हमारे दो लोब्स है, पार्ट्स कहने से अच्छा। सो ये लेफ्ट लोब, ये वाला छोटा वाला पार्ट, देन इट इज जो बड़ा वाला पार्ट है, इट इज राइट लोब। राइट लोब इज बिगर देन लेफ्ट लोब। ओके, हमारा राइट लोब लेफ्ट लोब से बड़ा होता है, एंड ये कहां पे सिचुएटेड है, हमारे राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम के नीचे, बिलो द डायफ्राम, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, यहाँ पे लोकेशन है इसका,
सिचुएटेड वहां पे, लोकेशन वगैरह सब याद रखनी है। उसके बाद हाँ, सो हमारी ये जो हमारा लिवर है, इससे एक वर्ड मैंने आपको बताया था हिपैटिक, हिपैटो, ये वर्ड कहीं पर भी आ जाए हमारे लिवर से रिलेटेड है। ओके, सो अब यहाँ पे इसकी डक्ट है, दो डक्ट यहाँ से निकलती है, ये है हमारी राइट हिपैटिक डक्ट। ओके, एंड दिस इज अ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, नाम लिखिए इनका, द लेफ्ट हिपैटिक duct. Okay, and then this one is right, RIGST, right hepatic duct. Okay, so ये दो डक्ट निकलती है हमारे इस लीवर से, दोनों लोब्स में से। ओके, आगे जाके कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाती है इनकी। ओके, ये है हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक, ये पूरा लिखने में बहुत बोर हो रहा हूँ, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, सो हमारे लीवर से ये डक्ट आ गई, पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। सो इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है द जीबी, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया था हमारे गॉल ब्लैडर को, ये हमारा गॉल ब्लैडर, इसी में लिख दो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ताकि हमारे बोर्ड पे बाकी चीजें लिखने के लिए हमें जगह मिले। ये हमारा गॉल ब्लैडर, इसकी ये डक्ट कौन सी डक्ट है, इस गॉल ब्लैडर की डक्ट को कमेंट कीजिए, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कमेंट करोगे आप, मेरा ही सुनते हो, सिस्टिक डक्ट। ओके, ये डक्ट कहाँ किसको आके मिलती है, इस कॉमन हिपैटिक डक्ट को, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से क्या आता है, ऑब्वियसली मैंने बताया ये कुछ नहीं करता, इसका काम कुछ नहीं सिवाय स्टोरेज ऑफ बाइल के एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल उसके, तो ये कंसंट्रेटेड बाइल लेके आता है एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट से मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। ओके, सो इसके बाद हमारे कॉमन, अभी इसी डक्ट को सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट जब मिल जाती है तो इस डक्ट को एक और नाम मिल जाता है। ये नाम आपको याद रखने किस वक्त कौन सी डक्ट को क्या नाम मिला है। सो ये जो इन तीनों से, इन दोनों से मिलकर जो डक्ट बनी है उसको कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ओके, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाती है, फिर इसको क्या मिलेगा, हमारे लास्ट वाला एक ही बचा है तो पैनक्रियास मिलेगा। ओके, सो अब यहाँ पे मैं पैनक्रियास निकालूं, ये हमारा पैनक्रियास, ये हमारा पैनक्रियास, ऐसा नहीं होता बट समझ आइए अभी, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा चित्र का तो भूले में। सो ऑब्वियसली हमारा पैनक्रियास है तो उसके पास भी डक्ट होगी, ये हमारी पैनक्रियास की डक्ट। हाँ, सो अब यहाँ से ये कॉमन जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ से एंटर करती है इसमें हमारे पैनक्रियास में, एंड किसको जाके मिलती है, हमारे इस पैनक्रियाटिक डक्ट को। ओके, इस डक्ट का नाम क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास की डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, सो ये इसमें आके मिलती है, देन इस डक्ट का आगे जाती है ये डक्ट, एंड इस डक्ट को, इसके पहले ये जो कॉमन बाइल डक्ट इसको आके मिलती है हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट को, तो इस डक्ट का क्या नाम क्या हो जाएगा, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो लिखिए इस डक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे नीचे लिखूं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, इस डक्ट का नाम हो जाएगा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद ये हमारा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट वाली ये वाली डक्ट जो है ये आगे जाके एक वाइडर पार्ट में ओपन हो जाती है। ओके, सो उस वाइडर पार्ट का नाम क्या है, लिखिए द एम्प्यूला ऑफ वेटर, इस प्रकार से ओपन हो जाती है इस एम्प्यूला ऑफ वेटर वाले पार्ट में। तो लिखिए इसका नाम, इस वाइडर पार्ट का, द एम्प्यूला ऑफ वेटर, VATER। ओके, सो इट्स अ वाइडर, लिखिए वाइडर। ये सब छोटी मोटी बातें, वाइडर है कैसा है क्या है वो सब लिख लेना चाहिए साथ में उसके नाम के, तो आपको ज्यादा आगे तकलीफ नहीं होगी समझने में। सो ये एम्पूला ऑफ वेटर यहाँ पे फ्यूज हो गया, इसके साथ फ्यूज हो गया, कहने से अच्छा इसमें चली गई। ओके, सो यहाँ पे इसको क्या मिलता है, ये है हमारा ड्यूडेनम,
द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो यहाँ पे जाके इसको मिल जाता है। सो इस प्रकार से हमारी ये पूरी डक्ट सिस्टम में वापस आपको समझाता हूँ। ओके, सो ये हमारा लीवर है, लीवर से दो डक्ट निकलती है, सॉरी लोब्स ही आ रहा है, दो लोब्स का लीवर है हमारा, राइट लोब लेफ्ट लोब। सो राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट निकलती है, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकलती है। आगे जाके ये दोनों फ्यूज हो जाती है एंड क्या बनती है, द कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे जाके हमारे गॉल ब्लैडर में जो सिस्टिक डक्ट है उससे मिल जाती है, उससे फ्यूज हो जाती है। देन आगे जाके ये दोनों डक्ट जो जब फ्यूज होती है तो उनका नाम क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट का मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनती है। कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, हमारे पैनक्रियास की जो डक्ट है उसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। एंड उस डक्ट को जब हमारी कॉमन बाइल डक्ट आके मिलती है तो उसे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ओके, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होती है, इट्स अ वाइडर रीजन। एंड एम्पुला ऑफ वेटर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम उसमें ओपन होता है। ओके, सो इस प्रकार से। हाँ, एक और बात मुझे बतानी रह गई, यहाँ पे हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर इस प्रकार से। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। इस प्रकार से जो होता है ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, बट एक आपको डायग्रामेटिक व्यू समझ में आने के लिए। ओके, सो ये है एक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर, इसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ओके, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन इसको कहते हैं। एंड एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता होगा, ये जो एम्पुला ऑफ वेटर यहाँ पे होता है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ओपन होता है हमारे ड्यूडेनम में वहां पे, तो उसका नाम क्या है, लिखिए, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडा है। ऑडी का तो देखी है आपने, देखी होगी ऑलमोस्ट सबने, स्फिंक्टर ऑफ, तो उसी से याद रख लो, स्फिंक्टर ऑफ। एंड इस पे क्वेश्चन आता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडा है। तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कौन सी डक्ट से मिलके क्या बना है ये मैं आपको आगे वाले, इतना लिखने के बाद आगे वाले पेज पे बता देता हूँ, पेज पे यानी कि रफ करने के बाद। ओके, लिख लिया, डन, रफ करता हूँ। सो गाइस, अभी हमने देख लिया हमारे डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर की जो भी डक्ट सिस्टम थी हमने देख लिया। अब मैं जो आपको लिख के दे रहा हूँ ये आपको अपने नोट में लिखना है। ओके, क्योंकि ये एकदम इजी वे है एंड ये मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं बताया था, बट उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए सफिशिएंट था, लेकिन मैं आपको उससे भी इजी वे में बता रहा हूँ। सो आपको ये लिखना है। ओके, सो लिखिए, कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लिख के दे रहा हूँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको लिख के देता ही। ओके, सो लिखिए, हमारी सबसे पहली चीज जहां पे हमारा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन ओपन होता है वो कौन सी जगह है, वो लिख के दे रहा हूं, द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये देखो बाइल डक्ट opens into पैनक्रियाटिक, PAN लिख रहा हूँ, सिर्फ पैनक्रियाटिक, PANC एंड उसके आगे डक्ट लिख रहा हूँ। ये पैनक्रियाटिक वर्ड आपको पूरा लिखना है, पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं और से मिलने चाहिए एंड मिलेंगे। इतना लिख लो, सफिशिएंट है इस पार्ट के लिए। ओके, कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट, तो वहां पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, द स्फिंक्टर स्पेलिंग गलत हो गई, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ओके, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद सेकंड स्फिंक्टर हमने क्या कौन सा पढ़ा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लिखिए, व्हेन हिपैटो पैनक्रियाटिक, PANC लिख रहा हूं, डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ओके, जब हमारी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होती है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ओके, वहां पे ओपन होती है तो कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है,
द स्फिंक्टर ऑफ उडाई, ओके, स्फिंक्टर ऑफ उडाई तब वहां पे प्रेजेंट होता है। देन ये हमने देख लिया। इसके बाद अब कौन सी डक्ट से मिलके कौन सी आगे वाली तीसरी डक्ट बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले ये फास्ट लिखेंगे, राइट हिपैटिक डक्ट, एच पी लिख रहा हूं, हिपैटिक नहीं एच डी लिखता हूं, हिपैटिक डक्ट। समझ में आएगा आपको? अभी समझ लीजिए क्योंकि पीछे तो मैंने लिख के बता दिया। प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इससे मिलके क्या बनती है, ये हमारे लीवर के डक्ट से, ओके, हिपैटिक वर्ड कहीं पर भी आ जाए लीवर से रिलेटेड। राइट हिपैटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट क्या बना, द कॉमन एच डी मतलब हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। देन सेकंड पार्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट में कौन सी डक्ट आके मिली, द सिस्टिक डक्ट। तो लिखिए, सो सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक ये किसकी डक्ट है, ये किसकी डक्ट है, हमारे गॉल ब्लैडर की। सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन एच डी, इससे क्या बना, इससे बनी हमारी कॉमन 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 बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ओके। ये किसकी डक्ट है हमारी, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जीबी, गॉल ब्लैडर मतलब जीबी हमारा शॉर्ट फॉर्म, ओके। देन इसके बाद कॉमन बाइल डक्ट किसके डक्ट से जाके मिली, पैंक्रियाटिक डक्ट से, वो भी लिखिए, कॉमन बाइल डक्ट किसके डक्ट से जाके मिली, द पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। एंड इसका क्या बना, इसकी बनी द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके। एंड ये डक्ट एम्पुला ऑफ वेटर के साथ एंड आगे जाके ड्यूडेनम में ओपन होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सो इतना ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज के लेक्चर में बताया, ये उसकी समरी थी, इतना समझ लीजिए, ओके। ये भी जरूरी है एंड पीछे जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया उस डायग्रामेटिक व्यू के साथ, वो भी आपको जरूरी है। एंड आपने अगर वो नहीं निकाला तो प्लीज वीडियो को पीछे लेकर जाइए, उस लाल वाली जो लाइन है उसको पीछे खींचिए, वीडियो पीछे लेके जाइए। क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है मुझे अभी फिलहाल। सो वो भी आपको डायग्राम निकालने हैं आपके नोट्स में, क्योंकि क्या पता आपको एग्जाम में उस डायग्राम में क्वेश्चन आ जाए, कहां पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है, कौन सी डक्ट है, ये लीवर से निकली हुई है, गॉल ब्लैडर से निकली हुई है, पैंक्रियास से निकली हुई है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दिया। एंड ये नोट में लिख के आपको दे दिया, ये आपको अपने नोट्स में कलर पेन के साथ लिखना है। एंड हाँ, एक और बात, हमारा वो जो डायग्राम मैंने निकाले हैं तीनों की, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, वो सब डक्ट आपको अलग अलग कलर पेन से निकालनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एंड लास्ट टाइम तक हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो कलरफुल चीजें ज्यादा देर तक याद रखता है, तो इसलिए आपको वो उस तरह से बनना है, ओके। मैं आपको चाहूँ तो 1-2 मिनट बाद ये रफ कर लीजिए, मेरे कलर पेन कितने कलर पेन थे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। लिख लीजिए, इतना लिख लिया, ओके। तो रफ करता हूँ अभी। सो गाइस, अभी हमने हमारे डक्ट सिस्टम पूरी कंप्लीट कर ली, डक्ट ऑफ लीवर, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, डक्ट ऑफ पैंक्रियास, तीनों भी डक्ट मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिए, उनका डायग्रामेटिक व्यू भी मैंने आपको दिलवा दिया, मतलब निकाल के दिखाया, 3D वगैरह दिखाया। तो उसके बाद आज हम यहीं पे रुकते हैं। उसके पहले मैंने आपको जैसे बताया था अलग अलग प्रकार के पेन में खुद यूज करता था। ये देखिए कम से कम 7 से 8 कलर है, ये रेड वाला, ब्लैक, ऑरेंज, वॉयलेट, देन ये येलो, स्काई ब्लू, ग्रीन, ये वाला पिंक एंड ब्लू पेन जिससे हम लिखते हैं। सो इस इतने प्रकार के मैंने यूज किए थे, मैं आपको इतने सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप कम से कम 4 से 5 कलर तो यूज कीजिए जो डार्क हो, लाइक रेड या फिर पिंक और ब्लैक कलर, एंड और कौन सा था मेरे पास, ये ग्रीन कलर। अलग अलग प्रकार के 4-5 पेन आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें से जो स्पेशल वर्ड है, स्पेशल पेन है, अच्छा मैजिक भी कहूंगा, मैजिक वर्ड कहूंगा उनको, क्योंकि वही हमारे ब्रेन को कैप्चर करना जरूरी है, क्योंकि उस वर्ड से हमारा आंसर निकलता है, ओके। सो ऐसे जो वर्ड्स हम नोट्स में जब लिखते हैं, अभी इस हमारे इसमें हमने आज जो देखा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे स्फिंक्टर इंपॉर्टेंट थे, तो उसको एक कलर पेन से लिख लीजिए, दोनों स्फिंक्टर्स को सेम कलर पेन से। उसके बाद जो जो डक्ट हमने लिखी
उन डक्ट को आपको एक स्पेशल कलर पेन से लिखना था, क्योंकि ये जो स्पेशल कलर पेन हम यूज कर रहे हैं स्पेशल वर्ड के लिए, हमारे ब्रेन को आंसर के लिए वही जरूरी होता है। ओके, सो यहीं पे आज हम रुकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए आपके लिए काफी है। जे महाराष्ट्रातील असतील मी प्रत्येक व्हिडिओ सारखा परत त्यांना निवेदन करतो आणि प्रत्येक वेळेस करत राहील, कारण तुम्हाला जर मराठीमध्ये काही कंटेंट हवा असेल तर नक्कीच तुम्ही मला कळवू शकता आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये, किंवा इंस्टाग्रामची लिंक, इंस्टाग्राम हँडलची लिंक, इंस्टाग्रामची युजर नेम आयडी डिस्क्रिप्शन मध्ये अवेलेबल आहे, तिथे येऊन तुम्ही मला मेसेज मध्ये कळवा। मी नक्कीच आपल्यासाठी, आपल्या महाराष्ट्रातील मराठी मुलांसाठी, मुलींसाठी, माझ्या मित्रमैत्रिणींसाठी नक्कीच मी तो व्हिडिओ बनवेल। मनोरंजनात्मक असेल तर थोडा विचार करेल, कारण सध्या त्या फील्डमध्ये याची इच्छा नाही। सध्या शैक्षणिक दृष्ट्या पुढे जायचं आपल्याला, शैक्षणिक दृष्ट्या आपल्या महाराष्ट्राला मजबूत बनवायचे। आणि हा एवढंच इथेच थांबूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।